अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 11 में। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक 57 से लेकर 62 तक है और इस लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूं हाईलाइटेड वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक नंबर 57 है प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिज्म। टॉपिक नंबर 58 है एक्जियोलॉजी, 59 है द टीचर्स रोल, 60 है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, 61 है एक्जियोलॉजी एंड 62 है द टीचर। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म के क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इट इज़ पॉसिबल थ्रू पॉलिटिकल एक्शन फॉर ह्यूमन सोसाइटी टू इम्प्रूव आवर टाइम। अब एक टीचर जो है उसको ऐसे पॉलिटिकली एक्शन लेना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है, जो टीचर जो होता है वो स्टूडेंट से एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा होता है और एज में भी ज़्यादा होता है और उसकी नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस जो होता है, जो लाइफ स्पेन उसने गुजारा होता है, वो हर तरीके से स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। तो वो पॉलिटिकली स्टूडेंट को ट्रिक्स कर सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ कर सकता है। और पॉलिटिकली यानी कि आप सुनते हैं अक्सर औकात जो आप लोग जॉब करते हैं या आपस में आप देखते हैं यार ये बंदा जो है ना बड़ा पॉलिटिकल है या ये बंदा बहुत तेज़ है। तो तेज़ क्यों कहा जाता है कि वो इस तरीके, अगर उसने अपना काम निकलवाना है तो वो इस तरीके के हरबे इस्तेमाल करता है, इस तरीके के तरीके इस्तेमाल करता है कि वो अपना काम निकलवा लेता है। आप लोग उसको मतलबी कहें, आप लोग उसको तंजिया कहें, मतलबी कहें, जो भी कहें, लेकिन वो अपना काम निकलवाना जानता है। तो एक टीचर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो ऐसे पॉलिटिकल एक्शन ले कि वो अपने स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स से वो उनको काम करवा सके या उनको याद करवा सके या उनको पढ़ा सके। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, ये मिलते जुलते टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक डिफाइन किए जा रहे हैं, जो फ़िलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन जो है डिफ़ाइन की जा रही हैं, वो प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म की बुनियाद पर समझाई जा रही हैं। मेटाफिजिक्स फर्स्ट हेडिंग है, इसमें क्या है, व्हाट इज़ रियल, कि रियल क्या है, डज इट हैव मीनिंग। एक रियल चीज़ क्या है और क्या उसका कोई मतलब है। रियलिटी इज़ इन फ्लक्स एंड एवर चेंजिंग। रियलिटी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आज है, जैसे आप मिसाल ले लें कि नई से नई इन्वेंशंस आती जाती हैं। एक चीज़ जो है उसको आप इस तरीके से देख रहे हैं तो उसमें नई आ जाता है। जैसे कि आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, कि उसमें नए से नए वर्जन आते रहते हैं, नई से नई चेंजिंग आती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। इसी तरीके से पढ़ाई के तरीके और दूसरी चीज़ों में मुख्तलिफ एडवांसमेंट आती जा रही है। सो मीनिंग इज़ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये मीनिंग जो है वो आपके अपने अंदर होती है, एक इंडिविजुअल के अंदर होती है कि वो किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन से मेथड वो अपना रहा है, जिस तरीके से वो आपको पढ़ा रहा है। एपिस्टोमोलॉजी है नॉलेज एंड नोइंग व्हाट इज़ ट्रूथ, यानी कि नॉलेज अलग चीज़ है और एक चीज़ को जानना जो है वो अलग चीज़ है। यानी कि दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन आपको नॉलेज होगी जब आप जानेंगे, जब भी आपको उसके बारे में नॉलेज होगी कि क्या सच है। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं आप उस पर तहकीक करेंगे, जब भी आप नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हाँ यार ये बात ठीक भी है या नहीं है। नॉलेज इज गेन्ड विया इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि आपको नॉलेज किस तरीके से मिलती है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज़ को। अगर किसी ने आपको बोला है कि भाई ये चीज़ जो है ये सच है, तो आप आंखें बंद करके उसकी बात नहीं मान लेंगे, बल्कि आपने उसको जानने की कोशिश करनी है। अगर आप उसको जान गए फिर आपने उसको परखना है, परखने के बाद तो आपने उसको अपनी नॉलेज में रखना है कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है। फिर अगर कोई और बंदा आपसे आके बात करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बुनियाद पे आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक है। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो आप खुद से एक्सपीरियंस करके देख लें, जैसे कि मैंने किया। ट्रूथ इट इंडिविजुअली डिफाइंड सो दैट एम्फेसिस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि सच्चाई जो होती है वो उसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि आपकी एम्फेसिस इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आप लर्न करने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ नई सीखने की आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। जब आपके अंदर जुस्तजू होगी तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपके पास नॉलेज आएगी। एक्जियोलॉजी है द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू, इट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एंड व्हाट अबाउट काइंड्स ऑफ थिंग हैव वैल्यू, यानी कि एक चीज़ अपने अंदर कितनी वैल्यू रखती है, इसकी जो स्टडी है वो एक्जियोलॉजी कहलाती है। पिछले लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बारे में आपने जानना है तो आप पिछला लेक्चर दोबारा से ले सकते हैं। डिटरमाइन बाय ईच इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद हिज हर कल्चर बेस्ड ऑन द शेयर वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी और कल्चर, यानी कि इसमें वैल्यूज़ की बात हो रही है। एक इंसान, हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम अगर आप मिसाल ले लें कि बहुत से लोग यहाँ से बाहर मुल्क चले जाते हैं और जब वो 2 साल 3 साल गुजार के वहाँ से वापसी आते हैं तो आप देखते हैं उनके अंदर एक नुमाया चेंजिंग नज़र आ रही होती हैं
कि वो उनको कुछ चीज़ें वहाँ के कल्चर की भी वो अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे बहुत से लोग अरब कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपने देखा होगा जुम्मे वाले दिन वो एक जुब्बा पहन रहे होते हैं पूरा, और वो थोड़ा सर पे रुमाल सा बांधते हैं जैसे अरेबिक कल्चर में लोग बांधते हैं, और उस तरीके की चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो वो वहाँ के कल्चर में रह के उनकी आदत हो जाती है, और वो कुछ दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए आते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ के कल्चर से भी रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत सी वैल्यूज़ उनकी वहाँ बन जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पर जो है बगैर हेलमेट के आप घर से निकल नहीं सकते, रोड पे गाड़ी ला नहीं सकते, सिग्नल्स का आपको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना पड़ता है, हर चीज़ आप लाइन में लग के लेते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं। जब ऐसा बंदा बाहर से आता है तो आप यहाँ भी उसको नोटिस करें तो वो काफ़ी चीज़ें प्रॉपर वे में कर रहा होता है। तो इस चीज़ है कि वहाँ पर उन चीज़ों की वैल्यूज़ होती हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ इखलाकियात हैं जिन पर वो मुकम्मल तौर पर अमल भी करवाते हैं। लॉजिक क्या है? हाउ वी थिंक डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, हम कैसे सोचते हैं, डिडक्टिव सोचते हैं या इंडक्टिव सोचते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव पे पिछले लेक्चर में हम डिटेल पे डिस्कस कर चुके हैं। एम्फेसिस ऑन इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग पे आपका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प करती है। इंडक्टिव थिंकिंग में आप क्या करते हैं, आप सारी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर रहे होते हैं। डिडक्टिव में आप कोई एक पॉइंट नोट करते हैं और उसके ऊपर कंक्लूजन दे देते हैं, लेकिन इंडक्टिव थिंकिंग में आप हर चीज़, अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप हर पहलू से उस चीज़ को देखते हैं और जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन आपके सामने आती है आप उसको नोट डाउन करते हैं, एंड देन उसमें से आप एक एक की पॉइंट पर सर्च करते हैं, एंड देन जाके आप कोई डिडक्टिव थिंकिंग को बनाते हैं। तो आप एम्फेसिस जो आपका बहुत ज़्यादा है, एम्फेसिस से मुराद ये होती है आप जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दें, जिस चीज़ को ऑब्जर्व करें, वो आपका इंडक्टिव थिंकिंग होना चाहिए। एक टीचर का क्या रोल होता है? टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है, एक सहूलतकार होता है स्टूडेंट की उसकी लर्निंग के लिए। टीचर का मेन फोकस ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इस बात को कतई नज़र करते हुए कि स्टूडेंट लाइक है नालायक है जैसा भी है, उसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को पढ़ाए। उसके लिए वो मुख्तलिफ मेथड यूज़ करे, पॉलिटिकल अप्रोच अपनाए या कोई एक्सपीरियंस की अप्रोच अपनाए या उनको आउटडोर लेके जाए, जिस तरीके से भी उनसे काम करवाना है करवाए, लेकिन उसका मेन फोकस ये होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाए। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, डेवलप स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, हेल्प स्टूडेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, यानी कि एक ऐसा सहूलतकार हो कि स्टूडेंट को करना दे जैसा कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों में, ना कि गलत चीज़ों में उनका हेल्प करना शुरू कर दे। स्टूडेंट का काम क्या है? लर्न बाय डूइंग एंड डिस्कवरिंग, यानी कि वो मेहनत करे और डिस्कवर करे नई चीज़ों को। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर से आस्क करे, बस उसका मेन काम जो है स्टूडेंट का वो काम सीखना है। रिकन्स्ट्रक्शनिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म क्या होता है? अ फिलोसफिकल थ्योरी और अप्रोच दैट एम्फसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एट डिटरमाइनिंग देयर ओन डेवलपमेंट थ्रू एक्ट ऑफ द विल। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सटर्निज्म का मतलब ये होता है कि टीचर का काम है आपको पढ़ाना, वो आप पे मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो आपको एक्सपोजर दे सकता है, आपके कोई सवाल हैं उसका आंसर कर सकता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता आपको। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में आप अपना, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने बीवी बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, तो आप फालतू चीज़ों को छोड़ के उन चीज़ों की तरफ आएंगे वो जो चीज़ें प्रोडक्टिव हैं, जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। जैसे अपने आपको आप रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है ना, तो रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे आप अपने आप को। एप्लीकेशन ऑफ मेटाफिजिक्स है वही, व्हाट इज़ रियल, डट इट हैव मीनिंग, रियलिटी इज स्टेबल, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज डिराइव्ड परमानेंटली थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट अवे फ्रॉम सोसाइटी। अब यहाँ पे देखें लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो हासिल किया जा सकता है सेल्फ डेवलपमेंट में, अवे फ्रॉम सोसाइटी। यानी कि आप देखते हैं कि अक्सर वो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी से बहुत कटे कटे रहते हैं, इतने ज़्यादा दोस्तों में बैठते नहीं हैं, हल्ला गुल्ला करते नहीं हैं, उनके कोई फालतू सोहबत नहीं होती, वो अपने काम से काम रखते हैं। क्या कर रहे हो? उनके पास टाइम नहीं होता मूवीज़ देखने का और दूसरी गेम्स खेलने का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुनिया से कट जाएं आप, लेकिन आप बैठें, अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, एक टाइम डिसाइड करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, अपने 24 घंटे को वैल्यू दें कि किस टाइम पे आपने कौन काम करना है, किस टाइम पे आपने कौन सा काम करना है, किस काम से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, किस काम से आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड हो रही है। इसमें आपकी टीचर हेल्प कर सकते हैं, टीचर किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आप देखें आपकी मेन स्किल क्या है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बिज़नेस मैनेजमेंट के पर्सन बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उसमें सेल्फ डेवलपमेंट हासिल करें। उन लोगों की हेल्प लें, उन टीचर की हेल्प लें जो वो बन चुके हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में बनूं। उनसे हेल्प लें कि आप किन तरीके से गुजरे, मैं ये बनना चाहता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से दूर रहना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, सारी चीज़ें क्या करनी है, ये सारी चीज़ें सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। एपिस्टेमोलॉजी है नॉलेज एंड नोइंग व्हाट इज़ ट्रूथ, इसको हम डिटेल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।
एक्जियोलॉजी है, इसकी भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। लॉजिक की बात कर चुके हैं। टीचर, द टीचर रिस्पॉन्ड टू द लर्नर रिक्वेस्ट फॉर नॉलेज डज नॉट इनिशिएट लर्निंग इन द स्टूडेंट। यानी कि टीचर जो है वो इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे कि आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए नॉलेज के लिए। आप अपने टीचर से जाके पूछें कि सर मैं ये बनना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्या करूँ। टीचर जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता आपको, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। आपके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ पढ़ के फूंक देगा पानी में और वो पानी आप पी लेंगे तो आप टीचर की सारी नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये हकीकी ज़िंदगी है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट इज़ नेचुरली गुड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। ये देखें यहाँ पे वो बात आ गई ना कि आपको सोसाइटी के जो शैतान किस्म के लोग हैं उनसे दूर रहना है। शैतान किस्म से मुराद जो है, आपने बुरी सोबत में नहीं बैठना, आपने ऐसा नहीं है, आपने अपने दोस्त जो है बहुत सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से कि जो अच्छे हों, जो काम कर सकें, जिनके पास एक स्किल हो, जो एक अच्छी पोजीशन पे हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि यार ये प्रोडक्टिव हैं, ये ज़िंदगी में आगे जाने की बातें करते हैं, इनके साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, या ऐसे दोस्त बनाए जो किसी मकाम पे पहुँच चुके हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इन लेक्चर को प्रैग्मेटिज्म के अंदर देखा तो सेम टॉपिक थे, लेकिन उसमें क्या बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी कि टीचर क्या कर सकता है। एम्फेसिस जो था वो टीचर पे था कि टीचर किस तरीके से आपको पढ़ा सकता है, कौन से मेथड अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट फोकस हो गया कि टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अब आपको मेहनत करनी है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये जो मेन हेडिंग है यहाँ पर, ये देखें प्रैग्मेटिज्म, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर के टॉपिक्स में लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक जो है हम कवर कर चुके हैं। तो आप इन लेक्चर को लाजमी दें, वो आपकी बेस हैं, एंड देन आगे के लेक्चर्स में उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर आप दे सकते हैं। दूसरा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 97% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियोस देखते हैं। तो काइंडली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मज़ीद जल्दी और मोटिवेट होकर अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आगे क्विज, जीडीपी और MDBs आने वाले हैं, उसका सोल्यूशन भी हम आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट डे पर आपको दें, ताकि आप इजीली अपना सोल्यूशन बना सकें और उसको अपलोड कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।